मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजोल को अगर सिटी ऑफ स्टार्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लद्दाख के डार्क स्काई में जब हम मिल्की वे गैलेक्सी को देखते हैं तब हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स एक साथ देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही जब हम दूर से आइजोल सिटी को देखते हैं तो लगता है जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इस पहाड़ी के ऊपर आ गए हो और हम दूर से बस उन्हीं को देख रहे हैं। मिजोरम को लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स भी कहा जाता है और यहाँ का 86% एरिया ब्यूटीफुल माउंटेन फॉरेस्ट है। ओके गाइस, तो मैं निकलता हूँ अगरतला से। 2 दिन से मुझे बाइक परेशान नहीं कर रही। जो APS फेलियर आ रहा है वो कल शायद सुबह में आया था, उसके बाद में पूरे दिन नहीं आया और आज भी नहीं आया मॉर्निंग में। तो आई होप कि ये ठीक चल जाए बस इस ट्रिप में। उसके बाद तो मैं इसे सर्विस सेंटर छोड़ ही दूँगा जब तक कि वो ECU इसका चेंज ना कर दे। ओके, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो कि बीचों बीच में है, सर्कल के बीचों बीच। ये सर्कल है, यहाँ पे एक बड़ा सा मॉल बन रहा है। तो स्टार्टिंग में 3 घंटे बाइक चला के पहुँचेंगे धर्मानगर। उसके बाद में 7 घंटे और बाइक चलानी है, यानी कि आज चलानी है मुझे करीब 328 किलोमीटर, लेकिन उसमें टाइम लगने वाला है 10 घंटे 23 मिनट। हिमालयन बाइक ना बहुत सही है। मैंने इसको इस राइड में इससे पहले 2000 किलोमीटर चला लिया। वो उसको मैं मतलब टेस्टिंग नहीं मानता, वो मैंने सिटी में चलाया है। दौसा से जयपुर कई बार अप डाउन किया है, तो उसमें चलाया है। बट उसे मैं थोड़ा अच्छे से टेस्ट मानता ही नहीं हूँ। और मैंने टेस्ट किया है इस बाइक को नॉर्थ ईस्ट राइड में। हिमालय के पहाड़ों में कैसा परफॉर्म करती है वो देखा जाएगा लद्दाख राइड में। ओहो, जिसको मैं याद कर रहा था वो आ गया, APS फेलियर। हाँ, कैमरा ऑन था, मैं बात ही कर रहा था और APS फेलियर। अचानक से मैंने एक्सीलेटर दिया, मैं कि यार ये पावर कहाँ गायब हो गया। अब मुझे बाइक साइड में लगानी पड़ेगी 5 मिनट। फिर से चल पड़ा हूँ मैं और अब की बार 10 मिनट नहीं लिया इसने, कम टाइम में ही हो गया। सो ये जो त्रिपुरा को कनेक्ट करता है मणिपुर से वो रास्ता है। अब तो बहुत चिकनी मिट्टी भी आने वाली है थोड़ा सा आगे। चलो, मेरे को आने को दिया है, फिसले ना बस बाइक। हाँ, नहीं फिसलने देंगे, ट्राई तो पूरा करेंगे। सो देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो अभी वहाँ पे जो JCBs लग रही थी वो उस रास्ते को क्लियर करेंगी और उसके बाद में फिर ये ट्रैफिक आगे बढ़ेगा। बहुत पहाड़ों में पहाड़ से ये जिप लाइन जैसे जिप लाइन वगैरह। हाँ, अच्छा। तो इसी तरह है मतलब उसको। हिल स्टेशन बनाया हुआ है उसे। हाँ, उसमें होटल वगैरह भी है, सब कुछ है। तो वहाँ से फिर सीधा निकल सकते हैं क्या मिजोरम, वो आइजोल के लिए? हाँ, आइजोल के लिए, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। रास्ता खराब है। हाँ, तभी तो गूगल मैप ने हमें ये सजेस्ट किया है इधर से। और उसके बाद और एक जगह है, ये डायरेक्ट गंडासरा है। अच्छा, गंडासरा जगह में, उसमें वो भी टूरिज्म प्लेस है, उसमें पूरा पानी जैसे पानी। अच्छा। सो आइजोल के लिए निकला हूँ मैं अगरतला से और बाइक यहाँ पे खड़ी है। मैं रुका था यहाँ पे कुछ खाने के लिए और मुझे दिखे ये केले छोटे छोटे, जो कि मैं पूरे त्रिपुरा में दिखते आ रहा हूँ। तो अभी मैं ये केले ट्राई करूँगा, देखूँगा कैसे है। वाओ, त्रिपुरा का जो पहाड़ी एरिया है वो जहाँ से मिज़ोरम में एंट्री करते हैं, इधर का ये पूरा सीन बहुत अच्छा है यहाँ का।
त्रिपुरा से जा रहा हूँ मिज़ोरम, लेकिन पहुँच गया हूँ आसाम। एक्चुअली होता ये है कि मिज़ोरम जाने के लिए त्रिपुरा के बीच में एक छोटा सा पैच होता है, वहाँ पे एक ब्रिज है, वो ब्रिज सही नहीं बना हुआ, तो वहाँ पे पैदल जा सकते हो लेकिन बाइक से नहीं जा सकते। और बाइक से जा रहे हो तो खाली जाओ, मतलब बहुत हिलता है, ऐसा कुछ बता रहे थे रास्ते में। और गूगल मैप ने भी मुझे इस रास्ते पे डाइवर्ट किया है। आधा किलोमीटर का पैच था पीछे, उसको पार करने के लिए मुझे पूरा कोई 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। नंबर प्लेट्स बहुत बार मैंने चेंज होती देखी है। अभी मैंने जैसे असम में एंटर किया था यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो असम की नंबर प्लेट आई, देन फिर वापस त्रिपुरा की तो आई नहीं और मिज़ोरम की आने लग गई। तो अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है, बाइक्स आ रही है, सब मिज़ोरम। चेक पोस्ट, तो ये है चेक पोस्ट जहाँ पे परमिट दिखाया जाएगा। सो फाइनली मिज़ोरम में मैं एंटर कर चुका हूँ ऑफिशियली। मैंने परमिट दिखाया है वहाँ पे। देखो ऐसे जंगल में ना मेरा बड़ा मन होता है रुकने का, आज भी मन है, लेकिन फिर वही बात है ना कि टाइम की कमी होती है ना, तो फिर कहीं भी नहीं रुक पाते हैं। आना मुझे इस रास्ते से था, मैं गांव के अंदर से आ गया और मुझे मज़ा ही आ गया। गांव बहुत सुंदर है अंदर से। देखो अब यहाँ पे तो ये तो खैर मेन रोड है, ये भी अच्छा है। मैं जो आया था वो गांव के अंदर से आ गया था। सो अभी मैप पे आप देख रहे होंगे एक अलग रास्ते पे भेज दिया है, जो कि 108 NH 108 नहीं है। और मुझे पीछे भी बोला था कि NH 108 से साइड में ले लेना, वो ज़्यादा बेटर है। अब ये रास्ता देखो, ये बेटर है क्या? यहाँ पे 20 से ऊपर तो बाइक, 20-30 से ऊपर तो बाइक चल ही नहीं रही है। कुछ टाइम तक तो मुझे इसी पे चलना है, उसके बाद में कैसा रास्ता मिलेगा। बड़ा एकदम सुनसान जगह है, जंगल वाला रास्ता है। NH 8 पे फिर से मैं पहुँच गया हूँ और अब देखता हूँ आगे कैसा रास्ता है। पीछे तो बड़ा ही बेकार रास्ता आ गया था, थोड़ा सा पैच। इसमें कैसे चलेगी बाइक? मैं तो रास्ते में चलाऊँगा बस, जो ऊंचा वाला रास्ता है उस पर नहीं, जो गड्ढे वाला रास्ता आता है जहाँ पे टायर रहते हैं मोस्टली कार्स के, वहाँ पे चलाओ, वो बेस्ट रहता है। उस पर से बाइक फिसलने का डर नहीं रहता। देखो ऐसे बीच में ख़राब पैच आया, फिर ठीक रास्ता आ जाएगा, फिर से हो सकता है आगे ख़राब पैच आ जाए। 6-6:30 बजे पहुंच पाऊँगा मिज़ोरम, क्योंकि अगर इस तरह का रास्ता है तो क्या ही कवर कर पाऊँगा। और अभी टाइम हो रहा है 2:27 और सामने ट्रक जा रहा है, उसको अब मैं ओवरटेक कैसे करूँ? देखो कैसे करूँ ये बताओ आप। या तो उसके धीरे धीरे उसके पीछे चलूँ, हाँ ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी कर सकता हूँ लेकिन जाने दीजिए हमें। हाँ चलो बच के निकल तो आया मैं, लेकिन अभी तो मंजिल पूरी 100 किलोमीटर दूर है। अभी मैं मिज़ोरम में हूँ और आज सुबह से 242 किलोमीटर चला हूँ। करीब 5.5 घंटे बाइक चलाई है मैंने। ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, बीच में 1-2 बार स्टॉपेज लिए हैं मैंने, जिसमें करीब 25 से 30 मिनट रुका हूँ। बाकी सुबह से चल ही रहा हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम हुआ है पूरे 3 बजे हैं और 82 किलोमीटर और चलना है। 6 बजे तक पहुँचूँगा। रास्ता सही रहा तो मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, रास्ता सही नहीं रहा तो फिर तो भाई साहब काफ़ी लेट पहुँचूँगा। क्या नज़ारा है! ऐसा लग रहा है जैसे पूरे तारे यहीं उतर आए। मैं देख नहीं पा रहा पूरी अच्छी तरीके से, और ये नज़ारा ना पूरा होटल रूम से दिखेगा भैया।
तो अभी 7-8 किलोमीटर और है होटल रूम, तब तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अभी देखो आप सामने भी देखो, चारों तरफ तार ही तारे। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइजॉल सिटी का वो नज़ारा देखा जो ऐसा लगता है जैसे कि तारों का शहर हो। और अभी यहाँ का ट्रैफिक देख रहा हूँ। इस जगह की ना पहले फ़ोटो भी वायरल हुई है सिविक सेंस को लेके, ट्रैफिक रूल्स को लेके, जहाँ पे बिल्कुल भी अपनी साइड से दूसरी साइड कोई जा ही नहीं रहा है। सारे लोग अपनी साइड है, दूसरी साइड चाहे से खाली हो तब भी। तो वो सिटी यही है मिज़ोरम की कैपिटल आइजॉल। कभी आपने सोचा है पूरा पहाड़ सिर्फ लाइट से जगमगा रहा हो? राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट की राइड में मैं पहुंचा हूं अभी मिजोरम की ये है कैपिटल सिटी आइजॉल। और ये जो मेरे पीछे आप लाइटिंग देख रहे हो ना, तो ये कोई दिवाली की या फिर न्यू ईयर की लाइटिंग नहीं है। ये यहाँ पे 365 डेज होता है। मतलब 365 डेज यही नज़ारा देखने को मिलता है आपको। दिन में आप देखोगे तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, पूरा एक शहर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ। रात को आप देखोगे तो पूरे पहाड़ पे सिर्फ लाइट, घर दिख नहीं रहे अभी क्योंकि बिल्डिंग्स दिखती नहीं है रात को, लेकिन बिल्डिंग्स में जली हुई लाइट पूरी तरीके से दिख रही है। मैं कल दिन में इस जगह को अच्छे से शूट करने वाला हूँ। आज पूरा दिन मैंने आइजॉल में निकाला है अपनी बाइक को सर्विस कराने में। सुबह गया था करीब 11 बजे और शाम को 6 बजे फ्री हुआ हूँ वहाँ से। तो आज का पूरा दिन मेरा बाइक को दे दिया मैंने, लेकिन कल मैं पूरा दिन देने वाला हूँ इस सिटी को एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा आसपास क्या क्या है यहाँ पे देखने के लायक वो चीज़ें, और उसके अलावा ये जो मेन सिटी है इसको तो देखना ही है। ये है आइजॉल की सड़कें और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है इनमें। गूगल मैप पे पूरा ध्यान है, अगर एक भी गलती में किया और दूसरी गली में टर्न लिया तो समझो भैया जी फिर तो लेट हो जाऊंगा मैं। ओके, तो आगे से मुझे राइट लेना है। ये वाला राइट नहीं, आगे से राइट लेना है जो सीधा निकलेगा। अंदर ही। कल जब बाइक की सर्विस करवाई तो ब्रेक शू नहीं मिले और इसी वजह से आज मैं लोकल शॉप में ब्रेक शू चेंज करवाने आया हूँ। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा 30 किलोमीटर दूर एक सुंदर सी जगह रेक को एक्सप्लोर करने। अभी मैं मार्केट के रास्ते को तो पूरा क्रॉस करके और अब आ गया हूँ मैं जंगल वाले रास्ते में। यहाँ पे ना बहुत मुश्किल है वेज खाना ढूंढना। आपको हर एक रेस्टोरेंट पे नॉनवेज मिलेगा ही मिलेगा, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए तो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ओके, मैं अभी टॉप पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक करना होता है, गांव के बीच से निकल रहा हूँ अब मैं। अभी क्या है कि मैं तो रास्ता भटक गया यहाँ पे रेक का। एक्चुअली वो रिक नहीं है, रेक है, रेक। तो वहाँ का रास्ता भटक गया। इस भाई से मैंने रास्ता पूछा तो अब ये मुझे वो रास्ता दिखाने जा रहा है। इंग्लिश तो इसे भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, बट फिर भी जा रहा है। बस टूटी फूटी जगह के नाम से समझ पाया है कि कहाँ जाना है मुझे।
यहाँ से तो मैं आया था, ऊपर चला गया था। सो ये जो देख रहे हो ये है फर्स्ट व्यू पॉइंट। इसके ऊपर जाओगे देन वहाँ पे सेकंड व्यू पॉइंट एंड यहाँ से आगे चलने पे आता है लास्ट व्यू पॉइंट। आज मैं खड़ा हूँ मिज़ोरम की एक लोकेशन पे जो कि आइजोल से करीब 30 किलोमीटर दूर है और आइजोल से यहाँ तक आने में टाइम लगता है 1 से 1.5 घंटे। और ये जगह है रेइक। ये जगह मोस्टली मॉनसून में ही देखने लायक होती है। ये पूरी जो वैली दिख रही है आपको सामने, ये क्लाउड से भरी रहती है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक नीचे पार्क किया मैंने, वहाँ पे एक कैंपिंग साइट है, साथ में एक छोटी सी स्टॉल है जहाँ पे यहाँ की लोकल राइस बियर है वो मिलती है। सो मैं जा रहा हूँ अभी स्टेट म्यूज़ियम देखने। तो वो यहाँ से करीब 2.4 किलोमीटर दूर है। मैं सिटी में आ चुका हूँ फिर से, आइजोल सिटी में। मेन सिटी से थोड़ा सा भी दूर हूँ, अभी बस सिटी में एंट्री किया हूँ थोड़ी देर पहले म्यूज़ियम जाऊँगा, उसके बाद में यहाँ पे एक मार्केट है जिसको कहते हैं बड़ा बाज़ार, यानी कि बड़ा बाज़ार। तो वहाँ जाना है। उसके अलावा एक स्काई व्यू पॉइंट है, तो वो भी कवर कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं है बट कर सकता हूँ। बाकी सिटी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, सिटी खुद है देखने लायक और वो रात को दिखती है, दिन में भी दिखती है बाहर दूर से देखने पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया त्रिपुरा का स्टेट म्यूजियम और ये है मिज़ोरम का स्टेट म्यूजियम जो कि आज बंद है। अब मेरे पास यहाँ पे आज ही का दिन है तो मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे एक और लोकेशन है, तो अभी चलते हैं सोलेमान टेम्पल। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है सोलेमान टेम्पल। वैसे तो चर्च है बट इसको टेम्पल बोलते हैं और यहाँ पे एक साथ करीब 10,000 लोग प्रेयर कर सकते हैं। अंदर इतना बड़ा हॉल बना हुआ है। तो इस चर्च को 1996 में बनाना शुरू हुआ था, तब इसकी नींव रखी गई थी। 2017 में बनके ये पूरी तरीके से तैयार हो गया था और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। तो करीब 20 साल लगे थे इसको बनने में। %98 लिटरेसी रेट के साथ मिजोरम इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है। शायद इसीलिए यहाँ पे नो हॉकिंग पॉलिसी है जो यहाँ के लोगों के सिविक सेंस और पेशेंस को दिखाता है। बड़ा बाज़ार बोलते हैं इस जगह को, जो कि यहाँ का मेन मार्केट है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो अभी काफ़ी शॉप तो बंद हो चुकी है बट अभी कुछ कुछ खुली हुई है, तो थोड़े टाइम बाद में वो भी बंद हो जाएंगी। और ये जो मार्केट है यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। एक चीज़ और नोटिस की मैंने, यहाँ पे पूरा पहाड़ी शहर है तो पहाड़ी रास्ते तो है ही। कार वाली टैक्सी तो मिल ही जाएगी जो मोस्टली ऑल्टोज़ है यहाँ पे, बट आपको एक टैक्सी मिलेगी जिसमें सिर्फ स्कूटीज़ है। यहाँ की लोकल टैक्सी है, आइजोल टैक्सी करके है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बार आप जिस रास्ते में चले गए वापस उसमें आ रहे हो तो शायद ही आपको पता चले कि आप इस रास्ते में पहले जा चुके हो। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। गूगल मैप लगाने के बाद भी मैं रास्ते भटक गया हूँ, बहुत बार भटका हूँ। सो इस मार्केट में ऐसा है कि ये मार्केट की 2 लाइन है। एक लाइन ये है, एक जस्ट ऊपर है, बीच में सीढ़ी लगी हुई है, पैदल आ जा सकते हो आप। इसमें ट्रैफिक जो है 1 साइडेड चलता है। यहाँ से ट्रैफिक इधर जा रहा है और ऊपर वाली लाइन से ट्रैफिक इधर जा रहा है। मैं राजस्थान से निकला था 8,000 किलोमीटर की बाइक राइड पे, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करने। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एंटर करने के बाद में मेरी बाइक में जो पहले वाली प्रॉब्लम है वो आने लगी है, APS फेलियर। तो उसके बाद बाइक को मैंने शिलोंग में दिखाया जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देन अभी मिजोरम में सर्विस करवाई, वहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ऐसी हालत में मैं बाइक को लेके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब बाइक में APS फेलियर आता है
तो करीब 10 मिनट तक बाइक को खड़ा रखना पड़ता है। और आगे के जो स्टेट्स में मैं जाने वाला हूँ, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे पूरा रास्ता जंगल का रास्ता है। और ऐसे में मैं अपनी बाइक को 10 मिनट तक किसी जंगल में खड़ी नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ को देखते हुए इस ट्रिप को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। तो फिर से आऊँगा मैं अपनी बाइक से और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कवर करके जाऊँगा। अब आज था संडे का दिन, और संडे के दिन पेट्रोल पंप्स हो या फिर पूरा मार्केट, यहाँ सब बंद रहता है। अब कल शाम को मैंने अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाया, तो आज मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। फिर एक लोकल जगह से थोड़ा पेट्रोल लेके निकल गया आगे के लिए, और फिर आइजोल से करीब 60 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि ये रास्ता तो बंद है। आइजोल के लिए 1 घंटा लगेगा ना? 1 घंटा चल के आया मैं, मुझे नहीं पता था ये रास्ता बंद है। हम लोग तो संडे में खुला वैसे जैसे मुझे पीछे जो जहाँ पे रुका था उन्होंने बताया था ये रास्ता अच्छा है। अच्छा तो है, शॉर्टकट भी है, हम लोग को पता है बंद है। हाँ, संडे दिन में खुला जैसा लग रहा है इसलिए आया है। अच्छा अच्छा। अभी घूम के जाने में आइजल को के बहुत टाइम है। सिलचोर के लिए है वो रास्ता ना? हाँ, डायरेक्ट वो मेन रोड है। मेन रोड ये तो बाईपास है। ये बाईपास। तो फिर 60 किलोमीटर बाइक चला के फिर से आइजोल आया, और फिर यहाँ से निकला मेघालय की ओर। और करीब 318 किलोमीटर बाइक चला के मैं पहुँचा आज मेघालय। और नेक्स्ट डे मेघालय से बाइक चला के मैं पहुँचा वेस्ट बंगाल, और बाइक चलाई करीब 478 किलोमीटर। और तीसरे दिन वेस्ट बंगाल से निकल के मैं पहुंचा बिहार के गोपालगंज में, और बाइक चली करीब 650 किलोमीटर। और अब था फाइनल डे, बिहार के गोपालगंज से दौसा, करीब 950 किलोमीटर। और फिर 950 किलोमीटर मेरी लाइफ की लॉन्गेस्ट सिंगल डे बाइक राइड होने वाली थी। और इन 950 किलोमीटर को कवर करने में मैंने बाइक चलाई पूरे 12 घंटे। नॉर्थ ईस्ट बाइक राइड का ये था लास्ट एपिसोड। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।